अब एक उधर वाला कौन सा है? ए डी बी है ना। तो एक साथ लिखिए दोनों में एक साथ कर सकते हैं। कैसे? इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी कौन सा एंगल? डी। इधर बोलो या उधर बोलो, क्या है? 90। हाँ, रीजन गिवन बाय। आप लिखोगे ना पूरा? फिर बताओ कौन है इसमें? पहला नाम ये है ना? बताओ कौन है? हाइपोटेन्यूज। तो AC इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर ना। नंबर अगर मैं इसको नंबर 1 दे दूं तो इसको नंबर 2 दे दूंगा, उसकी जरूरत पड़ेगी ना आपको कहीं ना कहीं आगे, तो नंबर 1 दे देगा। और इसमें कौन है हाइपोटेन्यूज? 90 के अपोजिट AB। फिर उसका फिर क्या होगा? नंबर 3। यानी इसमें जो भी पार्ट आपको दिए थे वो आपने बनाए, सबने बनाए। AB स्क्वायर बन गया यहाँ पे, AC स्क्वायर बन गया इधर, ठीक है। लेकिन अभी BC स्क्वायर बनने का, और BC स्क्वायर इसमें है भी नहीं, तो सर अब कैसा करें? BC की वैल्यू निकाल सकते ज्यादा से ज्यादा। BC है ना, उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। BC यानी क्या होता है? CD प्लस DB। वो एक दूसरे की वैल्यू पुट करके BC आपको ऐसा मिल सकता है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। सर अभी ये सॉल्व कैसा करेंगे? AB स्क्वायर तो बन गया, AC स्क्वायर बना, लेकिन अलग है। तो बताओ ये दोनों है ना यहाँ पे, लेकिन अलग अलग है। यहाँ पे वो एक ही इक्वेशन में, तो इनको क्या करें? एडिशन या सब्सट्रैक्शन? एडिशन। तो वो तो इनको देख के पता चलेगा ना कि क्या करना है। अगर आपको ऐसे दिखा, ऐसे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसका मतलब दोनों का एडिशन है। और ऐसे दिखा तो सब्सट्रैक्शन करना। बताओ कैसे दिख रहा है वहां पे आपको? AB स्क्वायर AC स्क्वायर एडिशन में कि सब्सट्रैक्शन में? एडिशन में। कहाँ पे दिख रहा है तुम्हें एडिशन में? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दिख रहा है क्या आपको? कहाँ पे दिख रहा है सर? सब्सट्रैक्शन भी तो नहीं दिख रहा है। तो फिर एक बात बताओ, एडिशन बोलो या सब्सट्रैक्शन बोलो, दोनों एक दूसरे के साथ ही चाहिए ना। अरे एक दूसरे के साथ रहे तो ही क्या होगा? या तो एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन। अब बताओ एक दूसरे के साथ कैसे है? इधर सीखेंगे, तिथून दिसणार नाही ना याच्यामध्ये। हाँ, तो बताओ ये एक दूसरे के एडिशन में है कि सब्सट्रैक्शन में? कब पता पाओगे? जब दोनों कैसे रहेंगे? साथ में। बताओ ये AB स्क्वायर और AC स्क्वायर, ये जो शो दैट करना है, ये दोनों साथ में है कि नहीं? एक इस पार्टी में, एक उस पार्टी में, दोनों साथ में लाए तो कैसे दिखेंगे बताओ बता। अगर साथ में लाए ट्वाइस AB स्क्वायर, इसको इधर लाओ, बचा को ये बात समझेंगे तुम? हाँ। उन्होंने ये शो दैट बोला है। हाँ। लेकिन अब ये शो दैट बोला तो हमारे दिमाग में क्या था? स्क्वायर कैसे लाना भाई? स्क्वायर बनानी पड़ेगी ना। तो हमने सोचा कि इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है। हाँ। तो 290 आ गए, हमने दोनों की रफ फिगर निकाली, इस ट्रायंगल की इधर, उसकी इधर। फिर इसमें पाइथागोरस लगाया AC स्क्वायर वाला, इसमें पाइथागोरस लगा AB स्क्वायर, यानी ये दोनों पार्ट बन गए। अब दोनों बन तो गए, लेकिन दोनों को साथ में रखना है। लेकिन साथ में कैसे रखे? एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में? तो अगर ये एडिशन में होंगे तो दोनों का एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन होगा तो सब्सट्रैक्शन करेंगे। लेकिन इसमें समझ में नहीं आ रहा है, एक इधर है, AB स्क्वायर इधर है और AC स्क्वायर उधर है, ये ना, यही है ना दोनों। हाँ, लेकिन इधर उधर है तो दोनों को साथ में लाओ। कैसे? इसको इधर कर देता हूँ, बचा कौन? BC स्क्वायर। अब बताओ इन दोनों में क्या है? सब्सट्रैक्शन है ना। हाँ। तो इसका मतलब हम इन दोनों को कैसे लाएंगे? सब्सट्रैक्शन। वो भी सब्सट्रैक्शन कैसा है? AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, यानी इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। अब इक्वेशन का सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? लेफ्ट से माइनस करते हैं लेफ्ट को, और राइट से, ये राइट है ना, हाँ, माइनस करते हैं राइट को। लेकिन माइनस करते समय कैसे लिखना? ब्रैकेट में। कभी भी आप किसी को भी माइनस करोगे तो उसको ब्रैकेट में लिखना। लेकिन क्या होता है, जैसे मैं 5 में से 3 को माइनस करूँ तो सर इसको ब्रैकेट में लिखो क्या?
आप ही तो बोल रहे सर जिसको माइनस करके ब्रैकेट में लिखो, सिंगल टर्म को ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई बड़ा टर्म माइनस कर ले तो ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। जैसे x में से मैं y को माइनस करूंगा तो ब्रैकेट में करूंगा, लेकिन अगर x में से मैं y प्लस जेड को माइनस करूंगा, किसको माइनस करूंगा, y प्लस जेड को, तो कैसे लिखूंगा, बड़े टर्म को किसी को भी माइनस कर ले तो ब्रैकेट में लिखूंगा। तो देखो लेफ्ट माइनस लेफ्ट ना इक्वल टू राइट माइनस राइट। सर तुमने इसमें से इसको क्यों नहीं किया, AC स्क्वायर में से AB स्क्वायर, तुमने सर इसको किया, तो मुझे कहां से पता चला, ये शो दैट है ना। इसमें क्या है, अगर साइड चेंज की तो क्या होगा, ये इधर आएगा ना, तो प्लस AC का क्या होगा माइनस AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर है ना, ये टू ही लगा हुआ साथ में, तो बोला तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर यानी ये माइनस होगा, तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, लेफ्ट में से लेफ्ट राइट में से लेफ्ट। बताओ अभी शो दैट आएगा, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा आएगा, एकदम से थोड़ी आएगा सब कुछ, तो बताओ अब बताओ इसको थोड़ा सॉल्व करो। AD स्क्वायर DB स्क्वायर क्या होगा, माइनस है तो क्या होता है, और माइनस है तो साइन चेंज है ना, आप कभी भी किसी को माइनस करोगे तो क्या होगा, अंदर के साइन चेंज। अब बताओ कुछ सेम है क्या, x प्लस x क्या होता है 2x, लेकिन x माइनस x क्या होता है, कट जाता है। वैसी ही बात x स्क्वायर की है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन वही प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या होता है 2x। तो वही यहाँ पे देखो ना किसके लिए, देखो AD स्क्वायर प्लस होते तो 2AD स्क्वायर होता, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, कट गया DB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो बताओ ये तो शो दैट आ ही गया है ना, ठीक है सर। आ तो वो 2 नहीं आया अब तक, अभी तक 2 नहीं आया, नंबर को बाद में सोचना। चलो बताओ AB स्क्वायर AC स्क्वायर तो आ गए, लेकिन अभी हमें और कौन चाहिए, BC स्क्वायर चाहिए, यानी ये दोनों चाहिए क्या, तो इन दोनों को किस में कन्वर्ट करो, BC में। इन दोनों हमें नहीं चाहिए ना, तो इन दोनों को किस में कन्वर्ट करो, BC में। सर इन दोनों को BC में कैसे कन्वर्ट करो, इनकी कुछ वैल्यू होगी ना, तो इनकी कोई वैल्यू है क्या, देखो ये तो हो गया, DB और CD यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन हमें अगर हम DB की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3CD, तो सर कर लेते ना, देखते ना, चलो देख ही लेते हैं। AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, बोलो मुझे ये दोनों नहीं चाहिए, तो मैं क्या ढूंढूंगा, दोनों की वैल्यू देखूंगा। तो मेरे पास फिलहाल मुझे किसकी वैल्यू दिखी, DB की, तो उतना तो कर लेता हूँ। DB की वैल्यू क्या 3CD, लिख दो DB की वैल्यू 3CD। ये DB की वैल्यू है कि DB स्क्वायर की है, सिर्फ DB की वैल्यू, तो DB की जगह क्या लिखोगे, DB की जगह क्या लिखोगे 3CD। अब ये स्क्वायर जैसा है और ऐसे करना, सिर्फ ऐसा मत करना, ये गलत हो जाएगा तुम्हारा, ये है वैल्यू उसका स्क्वायर, आगे को बताओ माइनस CD स्क्वायर। सर उसकी तो वैल्यू है ही नहीं, सिर्फ DB की वैल्यू है, CD की वैल्यू नहीं है, तो चलो जाने दो ना, थोड़ा सा सॉल्व तो कर लेते, बाद में देखते। 3 का स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, और ये माइनस क्या है CD स्क्वायर है ना, जैसे AD स्क्वायर था, प्लस 1 AD स्क्वायर माइनस 1 AD स्क्वायर, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, यहाँ पे प्लस 9 है माइनस 1 है, 9 CD स्क्वायर माइनस 1 CD स्क्वायर, 9 CD स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया। ये सब मैंने आपको YouTube चैनल पे सब तो है ना, सब तो उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन और ये नंबर सब है, देखो इतना आ गया। बोलो सर क्या था, पहले हमें ये दोनों नहीं चाहिए थे, अब इसमें से एक तो चला गया, कौन, DB की वैल्यू पुट कर दी 3, और जब वैल्यू पुट की ना तो कहां से पुट की, फ्रॉम 1, लिखना पड़ेगा ना वहां से। पहले दो नहीं चाहिए थे, अननोन थे, हमारे काम के नहीं थे, एक की वैल्यू पुट की, अभी एक बचा, अब ये भी नहीं चाहिए सर, अब ये नहीं चाहिए, तो लेकिन क्या चाहिए फिर उसकी जगह, बताओ शो दैट के हिसाब से क्या चाहिए, BC, तो इसको हटाओ सर और BC लाओ, तो बात बन जाएगी। सर कैसे लाए, अब समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करो, इसको फिर ब्रेक दे दो, नंबर कौन सा दे दो 4। जब आपको समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं, भी रोक दो उसको फिर वहां पे, चलो इस मिशन पर निकले, कौन से, इसको रुक जाए यहाँ पे, हाँ एक मिशन है कौन सा, CD की वैल्यू निकालना, वो भी कैसी BC,
कि CD की जगह कौन आ जाए, BC आ जाए। तो CD की जगह BC कब आएगा पता है? CD की जगह BC तब लिख सकते हैं हम जब CD की वैल्यू आएंगी BC में। CD की वैल्यू कैसे आएंगी, BC। अब इक्वल टू BC आए कि BC/2 आए कि BC स्क्वायर आए कि 3BC कुछ भी आए, लेकिन आए नंबर कोई भी साथ में चलेगा, लेकिन CD और BC ऐसे दिखने चाहिए। तो सर वो कैसे दिखेंगे? तो चलो देखो बड़ा CD और BC में क्या रिलेशन है, तो फिगर में से पता चलेगा तुम्हें। CD और BC एक लाइन में है सर, इनमें हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। उतना तो कर सकते हैं ना। देखो हम जो पढ़े हैं ना उसी का यूज करना है, और आपको तो कोई बताएगा नहीं कि ये यूज करना है, वो अपने को खुद समझना चाहिए। सर हमें कैसे खुद समझेगा कि CD और BC फिर वो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है? क्या होता है, चीजें जब अपने घर में, अपना किचन है, किचन में इतनी सारी चीजें हैं, जब उसमें अगर ये करना, चाय मीठी बनानी है, अगर शक्कर नहीं है तो क्या करेंगे हम, गुड़ डाल देंगे, ठीक है ना, गुड़ की बनाएंगे, या फिर खड़ी शक्कर होगी, मिश्री बोलते हैं, वो डालें। अवेलेबल नहीं है तो हम कोई ना कोई चीज से कर ही लेंगे। ये आपको कौन बताएगा, ये आप अनुभव से सीखेंगे। जब आप हमेशा किचन में इंटरफेयर करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं, फिर अगली बार आपको खुद समझेगा कि मुझे ये करना चाहिए करके। क्योंकि हम लोगों से ही सीखते हैं ना, अपने आजू बाजू में जो वो अपने सामने पहले होना चाहिए, फिर हम अपना दिमाग लगाते हैं। तो इसका मतलब ये कि आपको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, पहले ये सब चीजों से डील करना पड़ेगा, तब आपका दिमाग लगेगा नहीं भी ऐसा करना चाहिए। कोई ये हर चीज हम प्रैक्टिकल से सीखते हैं, तो वैसा ही है ये। ठीक है, चलो करते हैं। अभी क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। CD डिस्टेंस फार्मूला कैसे पढ़ाया था, CD प्लस DB इक्वल टू क्या होता है, CB। तो CB मत लिखो, BC नाम लो। तो बोलो क्या करेंगे, CD प्लस DB इक्वल टू CB ना लिखते हुए BC लिखो। रीजन लिखना, C डैश D डिस्टेंस फार्मूला। अब बताओ CD, सर वैल्यू तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन एक वैल्यू पता है हमें। एक बात बताओ, हमें सिर्फ CD और BC चाहिए, क्योंकि हमें CD को निकाल के क्या लेना है, BC। तो इसका मतलब इसमें हमें किसकी जरूरत नहीं, DB की जरूरत नहीं। तो बताओ DB की वैल्यू क्या है, 3CD। ये CD और ये BC रहने दो, बताओ ये प्लस, ठीक है। आपका कार्यक्रम कौन सा, इसकी वैल्यू पुट करना ना। तो याद रखना मैथ्स में क्या होता है, जिसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं उसी पर फोकस रहता है, बाकी सब जैसा वैसा, कुछ लेन देन नहीं उसका। बोलो क्या है DB की वैल्यू, लिख दी, कहां से, तो बताओ। कभी कभी एक ही वैल्यू की दो बार जरूरत पड़ती है। यहाँ पे भी हमने वैल्यू पुट की थी DB की, कितनी, 3CD जरूरत पड़ी थी, और यहाँ पे भी जरूरत पड़ी थी, ऐसा होता है। चलो बताओ, 1CD प्लस 3CD, 1CD प्लस 3CD 4CD इक्वल टू कौन है, BC। लेकिन आपको वैल्यू CD की चाहिए, तो CD को अकेला रखना, और 4 ने मल्टीप्लाई किया है तो 4 को उधर लेके जाना। बताओ मिल गई CD की वैल्यू, कौन से फॉर्म में आई, BC के फॉर्म में। अब ये CD की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4। तो बोलो कौन है, याद रखना वैल्यू किसकी पुट करनी है, CD की। तो ऐसा देखो ब्रैकेट, CD की वैल्यू क्या है, और ये कौन है, तो ये स्क्वायर तो जैसा वैसा ना। पहले तो इतना फोकस माइंड रहो कि आप वैल्यू किसकी पुट कर रहे हो, CD की। इसका मतलब 8 स्क्वायर सब जैसा वैसा रहेगा ना, 8 जैसा वैसा, स्क्वायर जैसा वैसा। आपको सिर्फ CD की जगह क्या लिखना है, BC, बाकी तो सब जैसे वैसे ऐसा। कहाँ पे लिखा है, नंबर 4 में ना। चलो बोलो अभी क्या हुआ, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, 8 इंटू BC का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। अब कुछ कटेगा, 8 1 जा 8 2 जा, तो BC स्क्वायर बाय 2, और ये है AB स्क्वायर माइनस AC। बताओ नीचे कोई नंबर रहा तो हमको पसंद नहीं है नीचे नंबर, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं मल्टीप्लाइंग बाय। तो मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो बताओ इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कट जाएगा ना 2। आगे शुरू। तो आपको हर चीज जैसे कोई स्टूडेंट बोलते कि सर ज्योमेट्री टफ है, मैं कई बार बता चुका हूँ, कोई भी चीज ना टफ रहती है ना सिंपल रहती है। कोई सिंपल भी नहीं, कोई टफ भी नहीं, अपना नजरिया उसको सिंपल या टफ करो। हाँ उठो बरस समझन, कल से समझन में क्या, सुबह 8 बजे उठेंगे,
या 7 बजे, 7 या 8 बजे तक सब उड़ जाएंगे। अब भी बता दे रहा, वार्निंग है मेरी। क्या बोलेंगे आप? अरे आपस में बात करेंगे, सिंपल है, अपने लिए उठ जाएंगे। हाँ, कल सब जन सुबह 4 बजे उठेंगे, 4 बजे यानी 4 बजे, 1 मिनट इधर नहीं। तो आप में से कोई को टेंशन आएगा, क्योंकि उनके लिए वो टफ है ना। लेकिन आप में से किसी के लिए वो इजी है। तो बात क्या समझ में आई? जहां पे अपने को बेटा सिद्धांत, पायल, हंस, मानसी, जहां पे अपने जान पर आती नहीं जाता, करना पड़ता है मेहनत, हार्डवर्क, जो अपने मन के खिलाफ है, वो अपने लिए अपन ही मानते हैं कि वो टफ है करके, वो टफ रहता नहीं। अपनी सोच बनती है कि अरे यार अपने जान को वो टफ है। तो इसलिए नहीं, क्या अगर आपकी हार्डवर्क करने की अगर इंटरनली तैयारी है तो फिर टफ कैसा फिर, है ना। अगर ये प्रॉब्लम्स आप करो अपने मन से हार्डवर्क करके वो करोगे तो आपके लिए टफ नहीं रहेगा, नहीं तो यही बहुत मुश्किल है। अब इतना बताने पर भी आप नहीं सुधरोगे, इतना सब कुछ समझाने पर भी कोई कुछ नहीं करेगा। आपकी लाइफ है, मैं क्या 2-4 बार टॉप पिटाई करूंगा बस हो गया, उसके बाद क्या है, तब भी नहीं सुधरा तो भाई ठीक है, जाने दे, तू ले जितने मार्क लेना। एक बार रिपीट कर दे दो थोड़ा सा, 1-2 मिनट में। हाँ बताओ, ट्रायंगल में क्या दिया था? परपेंडिकुलर दिया था और बोला था कि ये शो दैट। अब हमने क्या सोचा, स्क्वायर कैसे बनते हैं? जनरली पाइथागोरस के लिए क्या चाहिए फिर? पाइथागोरस अप्लाई किसमें करते हैं? राइट एंगल। ढूंढो कितने हैं, तो 2 दिख रहे हैं सर, अलग से निकाल लो, जो गिवन है पर लिख देना, परपेंडिकुलर है ये इतना दिया है सब लिख लो। अब बोलो, 3 ट्रायंगल एडीसी और एडीबी, डी दोनों में डी चाहिए, इसमें मैंने सिंगल लिखा डी, वो डी दोनों के लिए आ गया 90 बाय पाइथागोरस दे रहा हूँ। ये हाइपोटेनस है AC स्क्वायर, इधर कौन है हाइपोटेनस? AB स्क्वायर, दोनों के बनाए फॉर्मूले, नंबर दे दिए, और उसके बाद अब यहाँ से अपना कार्यक्रम शुरू किया, क्योंकि जितना दिया था उतना तो कर लिया। अब क्या, अब ये आपको बताएगा, आपको ऐसा सेटिंग करना है, ये सर AB स्क्वायर इधर, AC स्क्वायर इधर। तो बताओ, अगर आपको एक इधर लाना है तो फाइनली आपको एक इधर और एक इधर, फाइनल है ये, लेकिन उसके पहले तो दोनों साथ में भी रख सकते हो तुम। अरे आपको नहीं, क्या सपोज मान के चलो ये चेयर है, हाँ? और ये स्टूल है। आपने ये स्टूल लिया किचन के लिए, मान के चलो किचन में, और स्टूल लिया आपने, ये चेयर लिया आपने हॉल के लिए, यानी आपको अलग अलग रखनी है, ये आपका फाइनल टारगेट है। आप मार्केट में गए, एक ही दुकान में दोनों मिले, तो आप दोनों चीजें अपने साथ रखोगे ना, साथ में रखोगे ना। घर लेके आओगे, बाद में उन्हें क्या करोगे? सेपरेट करोगे, लेकिन पहले तो क्या करोगे? उनको साथ ही लेके आओगे ना। तो कहने का मतलब ऐसा है, भले ही आपका फाइनल टारगेट AB इधर और AC इधर है, लेकिन लाओगे तो पहले साथ में ला सकते हो। हाँ, हो सकता है कि ये अलग दुकान में मिले और ये अलग दुकान में मिले, तो पहले परचेस तो करना पड़ेगा। ये उस दुकान से लिया, उस दुकान से लिया, वैसे हमने किया, पहले दोनों को परचेस किया। AB स्क्वायर इस दुकान में मिला, AC स्क्वायर उस दुकान में, अलग अलग दुकान में मिले, लेकिन उसके बाद क्या किया हमने? दोनों को साथ में लाया। कैसे साथ में लाना सर? देखो, उनको साथ साथ कर दो। कैसे? ये AB स्क्वायर है ना, इसको इधर है, बताओ ये प्लस का क्या होगा? माइनस। उधर कौन अकेला पड़ेगा? BC स्क्वायर। AB स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस में, कौन माइनस? AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, 3 में से 2 को माइनस। ये सोचना है आपको, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन। लेफ्ट में से माइनस करो लेफ्ट को, और राइट में से माइनस करो राइट। बताओ, ये हो गया, माइनस है तो साइन चेंज। उसके बाद ये दोनों कैंसिल, ये दोनों इधर। अब हम सोच रहे कि सर अभी कैसा करें, हम सोच में पड़ गए ना कि चलो भाई सर अभी कैसा करें। तो ये दोनों तो आ गए सर, लेकिन हमें और कौन चाहिए? BC स्क्वायर। भले अभी इधर उधर है, लेकिन आ तो गए। ये दोनों चाहिए क्या? नहीं। क्या करेंगे? किसी को भी अगर मैथ्स में कोई नहीं चाहिए तो उसको निकालना कैसे? मुझे इनको निकालना, क्या करूं? इनको निकालने का मतलब है इनकी वैल्यू करना। ये बोलते हैं हमें हमारी वैल्यू दो, तो हम जाते हैं, हम ऐसे नहीं, हमारी वैल्यू दो, हमारी वैल्यू। जैसे कोई जा नहीं रहा, पहले इतने पैसे रखो तो वही जाता, नहीं जाता, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, तो वही है, इनकी वैल्यू क्या है? देखो, एक की वैल्यू मिल गई, DB की वैल्यू क्या है? 3CD,
लिख दो डीबी की 3 सीडी, स्क्वायर वगैरह सब जैसा है वैसा है, बाकी का कुछ लेन देन नहीं। बताओ 3 का स्क्वायर सीडी का स्क्वायर किया। अभी एडिशन भी होता है, अभी कोई आपको बताने वाला नहीं है, ये समझना है। 9 सीडी स्क्वायर माइनस 1 सीडी स्क्वायर 8 सीडी हो गया। सर अब कैसे, अब ये भी तो नहीं चाहिए, अब ये नहीं चाहिए, सीडी नहीं चाहिए ना हमें, शो दैट में कौन है बीसी, अब ये नहीं चाहिए बीसी चाहिए, तो ऐसा कोई रिलेशन है क्या सीडी और बीसी में? हाँ सर, सीडी और बीसी में रिलेशन है। क्या है वो? एक लाइन में कोलिनियर बोलते हैं उसको। कैसे? कोलिनियर, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है। तो लिख दो प्लीज, सीडी प्लस डीबी क्या होता है? सीडी प्लस डीबी बीसी। सर लेकिन हमें ये दोनों चाहिए ना, तो इसकी वैल्यू पुट करो। डीबी की वैल्यू क्या है? 3 सीडी, ये हो गया 4 सीडी, 1 + 3 4। लेके जाओ, मिल गई सीडी की वैल्यू, वो वैल्यू इसमें पुट कर दो। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, ये दोनों एज इट इज 8 सीडी की वैल्यू BC/4 और ये स्क्वायर, ये BC स्क्वायर, ये 16, 8 × 16 इतना, और फिर नीचे मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों मल्टीप्लाई? हमें 2 पसंद नहीं ना, नीचे कोई नंबर नहीं रखना, तो ये फिर हो जाए।